लेकिन सवाल वही बड़ा है कि आखिरकार सच क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि इस युद्ध से ट्रंप को आखिर हासिल क्या हुआ है। बारह दिन बाद आखिरकार दुनिया को एक और युद्ध से निजात मिलती दिख रही है। सोमवार की रात जिस युद्ध का क्लाइमेक्स ईरान ने अमेरिकी बेस पर दिखाया, उसका अंजाम अब सीज फायर से सामने आया है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? क्या ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर पाए डोनाल्ड ट्रंप? क्या नोबेल हासिल करने की हसरत मन में रह जाएगी? और क्या अमेरिका की बादशाहत बरकरार रह पाई? इस जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में नाकाम रहा तो अमेरिका युद्ध के 11वें दिन इस जंग में कूद पड़ा, और अमेरिका की इस जंग में एंट्री के साथ ही ये युद्ध अमेरिका वर्सेस ईरान हो गया। लेकिन कल देर रात सीज फायर के ऐलान के साथ ही बारूद की धमक अब कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सवालों के जवाब अब भी बाकी है। क्या ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर पाए डोनाल्ड ट्रंप? 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने दावा किया कि इन ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, जबकि ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमला नाकाम रहा और उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा है। दरअसल बंकर बस्टर बम से ईरान के सबसे अहम फोर्डो परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया गया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, उसमें 3 बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। नई और पुरानी तस्वीरों से परमाणु केंद्र को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने संभावित हमले को देखते हुए यूरेनियम भंडार को यहां से पहले ही शिफ्ट कर दिया था। सैटेलाइट तस्वीरों में भी 19 जून को फोर्डो परमाणु ठिकाने के बेहद करीब ट्रकों की कतार देखी गई, और 20 जून को यही ट्रक यहां से दूर जाते दिखे। मतलब ये निकाला गया कि हमले से 1-2 दिन पहले ही ईरान ने यूरेनियम को शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि उसे हमले की आशंका हो गई थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि तीनों न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं, जिसका दावा ट्रंप कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, ईरान में जिन ठिकानों पर हमने हमला किया वो पूरी तरह से तबाह हो गए, और ये बात सब जानते हैं। सिर्फ फेक न्यूज ही कुछ और कहेगी, ताकि जितना हो सके हमारी छवि को खराब किया जा सके। कुल जमा तस्वीर ये है कि ट्रंप का ये हमला और उसका असर सवालों के घेरे में है। क्या नोबेल हासिल करने की हसरत मन में रह जाएगी? एक तरफ नोबेल की हसरत और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक बम को ईरान पर गिराना। ये दोहरा चरित्र ट्रंप ही दिखा सकते हैं। खुद को शांति दूत बताकर अपनी पीठ थपथपाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शायद सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। हाल ही में अमेरिका के बुलावे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका गए, जहां उनकी खूब आवभगत भी हुई, और इस आवभगत को पाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शांति का अगला नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाने की वकालत तक कर डाली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नोबेल पीस प्राइज मीम की बाढ़ आ गई थी। ट्रंप नोबेल हासिल करने के लिए अपने किए काम की लिस्ट भी गिना देते हैं। लेकिन ये भी कहना नहीं भूलते
कि उन्हें तो नोबेल मिल नहीं पाएगा। They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. ट्रंप की इसी नाउमीदी को पाकिस्तान हवा दे रहा है। शहबाज सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम के प्रस्ताव को खुद नोबेल पीस पुरस्कार देने वाली कमेटी को भेजा था और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। हालांकि ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद आसिम मुनीर खुद फंस गए और ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद उन्हें अमेरिका की निंदा करनी पड़ गई। क्या अमेरिका की बादशाहत बरकरार रह पाई? 34 साल बाद अमेरिकी सेना पर किसी देश ने हमला किया है। कतर में अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने पर कल देर रात ईरान ने मिसाइलें दागी। इससे पहले 1991 में इराक ने हमला किया था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और बीती रात ईरान ने उसका बदला भी लिया। कतर, इराक और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी। ईरान के हमले के बाद दुनिया ये मान रही थी कि अमेरिका बड़ा पलटवार करेगा और दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका की खामोशी के बाद सवाल उठता है कि क्या एक हमले के बाद दुनिया का दादा बैकफुट पर आ गया? आखिरकार अमेरिका का रुतबा भी घटा। ये बात दुनिया जानती है कि पिछले 46 बरस से ईरान की इस्लामिक सत्ता अमेरिका की आंखों में खटक रही है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी हो या फिर मौजूदा सुप्रीम लीडर खामेनेई अमेरिका के लिए जानी दुश्मन रहे हैं और उसी ईरान ने अमेरिकी बेस पर सीधा हमला बोल दिया, जिसके बाद युद्ध विराम हो गया। ईरान के अमेरिका पर हमले की वजह से भले युद्ध विराम नहीं हुआ हो, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि इतना सब कुछ करके ट्रंप को क्या हासिल हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।